हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत किस दिन है, क्या तारीख रहेगी, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा उपासना भी की जाती है। बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी करते हैं। कहा जाता है कि इनकी विधिवत पूजा करने से जीवन में कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है और शिव जी अपने साधकों को सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में शिव भक्त देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का एक भी अवसर नहीं जाने देते हैं। हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह शुभ दिन भगवान शिव की पूजा उपासना के लिए समर्पित है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए अब देखते हैं चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 6 अप्रैल दिन शनिवार सुबह 10:19 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 7 अप्रैल रविवार सुबह 6:53 पर। तो त्रयोदशी तिथि 6 अप्रैल सुबह प्रारंभ होकर 7 अप्रैल की सुबह समाप्त हो जाएगी और शिव जी की जो पूजा है वो प्रदोष काल के समय की जाती है, जो कि 7 अप्रैल को प्रदोष काल का समय नहीं मिलेगा क्योंकि त्रयोदशी तिथि सुबह ही समाप्त हो जाएगी। तो इसी कारण चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष व्रत है इस साल 2024 में 6 अप्रैल दिन शनिवार को किया जाएगा क्योंकि यही समय पर प्रदोष काल का शुभ समय भी पूजा का प्राप्त होगा। तो इस बार 6 अप्रैल दिन शनिवार को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। तो शनिवार को पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। त्रयोदशी व्रत अगर शनिवार के दिन हो तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। वैसे प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है, लेकिन अगर प्रदोष व्रत शनिवार के दिन होता है तो इस दिन शिव जी के साथ साथ शनिदेव को भी पूजा की जाती है। तो प्रदोष व्रत इस साल 2024 में शनिवार को ही किया जाएगा क्योंकि इसी टाइम पर पूजा का शुभ मुहूर्त भी प्राप्त होगा। तो चलिए अब देखते हैं पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा जिसमें आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। तो प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6 अप्रैल 2024 शाम 6:42 से लेकर 8:58 तक। इस समय में आप प्रदोष काल के समय में शिव जी की पूजा आराधना विधिवत कर सकते हैं। सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक जो है प्रदोष काल का समय रहता है और यही जो है इस साल 2024 में पूजा का शुभ समय भी यही रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं प्रदोष व्रत के अगर यदि आपने व्रत किया है तो आपको पूजा किस प्रकार से करनी है, पूजा की सही विधि क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको पहले पूजा की सामग्री एकत्रित करनी होगी। तो प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा के लिए धूप, दीप, रोली, अक्षत, चंदन, शमी का पत्ता, फल फूल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, मिठाई समेत पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। उसके बाद आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, घर की साफ सफाई कर लें। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें कि आज आपने प्रदोष का व्रत किया है। हे शिव जी, मेरे व्रत को पूर्ण करने में मेरी मदद कीजिए और मुझसे आज कोई भी भूल चूक ना हो। तो इस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लीजिए। मंदिर की साफ सफाई करके जैसे आप सुबह की पूजा करते हैं मंदिर में, उसी प्रकार से आप अपनी पूजा आराधना कर लें। उसके बाद शाम के समय प्रदोष काल के समय फिर से शिव जी की पूजा करें। एक आसन लें, एक चौकी लें, उस पर कपड़ा बिछाएं, साफ अच्छा कपड़ा बिछाएं। उसके बाद वहाँ पर शिव और माँ पार्वती जी की फ़ोटो को विराजमान करें। शिव जी पर जल चढ़ाएं। उनका अभिषेक करने के बाद शिव जी पर बेलपत्र, फूल, धतूरा, आक के फूल और भस्म इत्यादि चढ़ाएं। जो भी आपने भोग तैयार किया है वो भोग लगाएं, दीपक जलाएं और शिव जी को उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करें। माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इस प्रकार से
आप शिव जी की पूजा आराधना पूरे सच्चे मन के साथ करें। उसके बाद शनि प्रदोष व्रत की कथा को अवश्य सुनें और इस दिन आप शिव जी के 20 मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जप भी कर सकते हैं और शिव चालीसा का पाठ करें। बाद शिव जी की पूरी श्रद्धा भाव से आरती करें और उनसे अपनी पूजा में हुई गलतियों के लिए पूरी श्रद्धा भाव से क्षमा याचना करें। शिव जी बहुत भोले हैं, वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी करते हैं और अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी क्षमा भी करते हैं। लेकिन आपकी श्रद्धा अगर सच्ची है तो शिव जी आपकी मनोकामनाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। यदि पूजा में कोई भी सामग्री आपको नहीं मिल पाती है तो उसके लिए दिल में कोई अफसोस ना रखें, क्योंकि भगवान जो हैं वो श्रद्धा के भूखे हैं। यदि आप श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो वो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शनि प्रदोष के दिन शिव जी के साथ शनिदेव की पूजा उपासना करने से शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए सरल उपायों से बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन शिव जी के साथ शनिदेव की पूजा करने से शनि की महादशा, साढ़े साती और ढैया समेत सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं शनि प्रदोष के दिन कुछ उपायों के बारे में। तो शनि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर जल, काला तिल और शमी का पत्ता अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है। शनि प्रदोष के दिन दूसरा उपाय ये है, 1 कटोरी सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों को अपनी क्षमता अनुसार धन का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। तीसरा उपाय है, शनि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करें। इस दिन उड़द की दाल, काले जूते, वस्त्र समेत शनिदेव से संबंधित चीज़ों को दान करना भी लाभकारी माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चौथा उपाय है, घर में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए शनि प्रदोष के दिन मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को जीवन के हर क्षेत्र में खूब कामयाबी मिलती है। तो इस प्रकार से आप शनि प्रदोष के दिन इन उपायों को करके शनि के अशुभ प्रभाव को रोक सकते हैं। अब बात करते हैं शनि प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। तो शनि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव के साथ शनि महाराज भी प्रसन्न होते हैं। शनि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को लंबी आयु के साथ सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं और अंत में वह सभी सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जो भी भक्तजन प्रदोष व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ पूरी करते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर शनि प्रदोष व्रत की कथा भी सुनने को अवश्य मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।